आज की क्लास में हम जानेंगे कैसे हम नोटपैड का उपयोग कर सकते हैं। इसके पहले हम ये जानें कि यहाँ पर हमारे पास नोटपैड में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे ये आपका टाइटल बार है, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो नाम मिलेगा अनटाइटल्ड मिलेगा, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट नेम होगा अनटाइटल्ड होगा। ये टाइटल बार इसे बोलेंगे। इसके ठीक नीचे आपको मेन्यू बार मिलेंगे, और ये जो स्क्रीन आपके सामने दिख रही है ये एरिया है जिस पे आप कोई भी चीज़ राइट करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि नोटपैड है क्या। नोटपैड को हम लोग बोलते हैं एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर। यानी बेसिक टेक्स्ट एडिटर का मतलब ये है कि जहाँ पर आप टेक्स्ट लिखेंगे, टाइप करेंगे या व्यू करेंगे, इसका उपयोग हम इसके लिए करते हैं। यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में आपको ऑप्शंस मिलेगा न्यू, न्यू विंडोज़, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट एंड एग्जिट। अब अगर आप यहाँ कुछ टाइप करते हैं, सपोज मैंने यहाँ टाइप कर दिया माई नेम इज़ मिस्टर एक्स। आप देखेंगे यहाँ पर टाइप किया गया वर्ड आ गया माई नेम इज़ मिस्टर एक्स। अब इसे अगर आपको सेव करना है तो फाइल पर जा कर के आप सीधे सेव पर जा सकते हैं। पहले हम न्यू का ऑप्शन देखते हैं कि न्यू से क्या होता है। आप जब न्यू पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको देगा डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू अनटाइटल्ड। यानी ये कह रहा है कि जो आपने ये अनटाइटल्ड नाम की फाइल है, इसमें जो आपने अभी चेंजेस किए इसको सेव करना है। डोंट सेव यानी सेव नहीं करना है। कैंसिल यानी कि अभी हमें वापस इसी पर वर्क करना है। सपोज हम करते हैं डोंट सेव, तो आप देखेंगे आपके पास नई फाइल आ गई और पिछली फाइल सेव नहीं हुई है। अब फिर से हम इस चीज़ को रिपीट करते हैं एक बार और। फिर हमने लिखा माई नेम इज़ मिस्टर एक्स। अब आप देखें फाइल पर जाते हैं, फिर हम न्यू ऑप्शन ही लेंगे। इस पे जाने के बाद अभी हमने डोंट सेव किया था, अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो वापस हम अगेन वी कैन राइट एनीथिंग, अगेन वी कैन राइट। राइट। अब आप देखेंगे यहाँ पर जाने के बाद फिर न्यू पर गए और हमारा जो तीसरा ऑप्शन जो हमने यूज़ नहीं किया था दैट इज़ सेव, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जो आपको बताता है कि इस फाइल को कहाँ सेव करना है। अब आपको इसी फाइल को सेव करना है अगर, तो आप यहाँ पर जो भी नाम देना है, सबसे पहले ये ध्यान देने वाली बात है कि ये आपके पीसी में डॉक्यूमेंट्स में सेव हो रहा है। अगर आपको लोकेशन बदलना है तो आप लोकेशन बदल भी सकते हैं। लोकेशन बदलने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास डेस्कटॉप मिल जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, म्यूज़िक, और आपके अलग अलग ड्राइव में मिल रहे हैं। सपोज़ मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप ले लूँगा। तो अब देखें दिस पीसी डेस्कटॉप आ गया, यानी कि अब ये फाइल डेस्कटॉप पे सेव होगा। यहाँ पे उस फाइल का आप नाम देंगे जिस नाम से आप सेव करना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ नाम दे दिया सपोज़ अमित, और इसे सेव पर क्लिक कर दिया, तो ये फाइल आपकी सेव हो गई और नई फाइल आ भी गई। अब चूंकि हमने लोगों ने फाइल सेव कर लिया है तो हम फाइल पर जा कर के ओपन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ओपन से क्या होता है, ओपन पर जाएंगे, हमें अपनी फाइल हमने अमित नाम से सेव किया था। ध्यान दें कि आपको फाइल वहीं ढूंढना है जहां आपने सेव किया है। जैसे हमने डेस्कटॉप पे सेव किया है तो डेस्कटॉप यहाँ रहना चाहिए। अगर सपोज आपके पास डॉक्यूमेंट्स यहाँ दिख रहा है तो आपको अपनी वो फाइल नहीं मिलेगी। देखें यहाँ जैसे हमने अमित टाइप किया तो कोई फाइल नहीं हमें मिल रही है। अब अगर हम यहाँ से डेस्कटॉप पे जाते हैं, यानी जहाँ हमने सेव किया था उस लोकेशन में, अब यहाँ पे फाइल नेम हमने दिया अमित। जैसे हमने AM टाइप किया, आप देखें यहाँ पर आ गया है। इस फाइल को सेलेक्ट करके ओपन कर लें, ये फाइल आपके सामने आ गई है। अब इस फाइल में आप चाहें तो कोई बदलाव कर सकते हैं, कुछ राइट कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे सपोज़ हम लिख देते हैं डिज़ाइंड और रिटेन बाय LALBIHARI। अब हमने जो बदलाव किया उसे सेव करना है तो यहाँ से जाके सेव पर क्लिक कर देंगे। जो हमारे नए बदलाव हैं ये भी इसमें सेव हो जाएंगे। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं पढ़ा, दैट इज़ न्यू विंडो। न्यू विंडो से क्या होता है, अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो यहीं आपके सामने एक और नया विंडो अलग से आ जाएगा। यानी कि नोटपैड की आपके पास एक और नई विंडो आ गई। पुरानी विंडो पर आप कार्य कर रहे हैं, उसके अलावा एक नई विंडो न्यू आ गई। ये न्यू से डिफरेंट होता है। न्यू में क्या होता है कि आपकी फ़ाइल वहाँ से हट जाएगी
और उसी में एक नया आ जाएगा, जबकि न्यू विंडो अगर आप लेते हैं तो एक नया नोटपैड खुल के आ जाएगा। इसमें आप सेपरेट वर्क कर सकते हैं। अब आइए वापस फाइल में, आपने जाना न्यू, न्यू विंडोज़, ओपन और सेव के बारे में जान लिया। अब यहाँ है सेव एज। इसका क्या उपयोग है? सेव एज की सहायता से आप किसी भी सेव किए गए फाइल को किसी और नेम, किसी और लोकेशन या किसी और फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है सेव और सेव एज में। सेव में हमारी फाइल में जो बदलाव होगा वो इसी फाइल में सेव हो जाएगा। जैसे हम सेव करते हैं, कोई आपको चेंजेस नहीं आया, ये दरअसल आपके अमित वाले फाइल में सेव हो गई है। लेकिन अगर आपको इसे किसी और नाम या किसी और लोकेशन पे रखना है, सपोज इस फाइल को हमने डेस्कटॉप पे रखा है, मुझे डॉक्यूमेंट में अमित नहीं, मुझे सुमित नाम से रखना है, तो मैं इसके लिए सेव एज करूँगा। सेव एज पर जब हम जाएंगे तो अब देखिए आ गया सेव एज का डायलॉग बॉक्स। अब मुझे डॉक्यूमेंट्स में रखना है तो डॉक्यूमेंट्स हमने ले लिया। यहाँ पे अमित की जगह मुझे सुमित नाम से रखना है तो सुमित नाम ले लेंगे। ध्यान रखने वाली बात यहाँ ये है कि यहाँ पर ये फाइल दोनों नेम से सेव हो गई, यानी कि अमित नाम से आपको डेस्कटॉप में मिलेगी, सुमित नाम से आपको डॉक्यूमेंट मिलेगी। तो इससे ये पता चला कि सेव एज से हम उस फाइल को, सेम फाइल को किसी और नेम, किसी और लोकेशन पे सेव कर सकते हैं। अब चलिए अगला ऑप्शन है पेज सेटअप। पेज सेटअप दरअसल ये हम जब प्रिंट करते हैं, हमारे द्वारा जब हमारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट किया जाना होता है तो हमें पेज सेटअप का विशेष ध्यान देना होता है। इसमें क्या क्या ऑप्शन आता है? सबसे पहले साइज़ है, यानी कि किस पेपर साइज़ पर आप प्रिंट करेंगे। यहाँ आप देखें तो अलग अलग पेपर साइज़ आ गया। सपोज़ आपको A4 में प्रिंट करना है तो आप A4 ले लीजिए। A4 लेने के बाद यहाँ पर ओरिएंटेशन आप ले लेंगे, पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में आपके पेज जैसे ये आ रहा है सीधा पेज होगा, और अगर आप लैंडस्केप कर लेते हैं यहाँ से तो आप देखेंगे आपका पेज जो है ये लैंडस्केप में हो गया, यानी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का कॉन्सेप्ट यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पर मार्जिन की बारी है, यानी कि लेफ़्ट में कितना इंच छोड़ना है। आप यहाँ देख सकते हैं हर चीज़ों को। अगर लेफ़्ट हमने 0 कर दिया तो आप देखें ये लेफ़्ट में 0 इंच है, यानी कि आपकी जो टेक्स्ट प्रिंट होगा वो आपके डॉक्यूमेंट्स में यहाँ से प्रिंट होगा। राइट में भी ठीक उसी तरह से आप कर सकते हैं। अगर सपोज़ राइट में मुझे 2 इंच छोड़ना है तो आप देखें राइट साइड से 2 इंच की मार्जिन यहाँ पर आ जाएगी। इसी प्रकार से टॉप एंड बॉटम की भी मार्जिन आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हेडर के लिए होता है, हेडर जो कि पेज के टॉप में होगा, ये फुटर के लिए होता है जो पेज के बॉटम में होगा। राइट, इतना आप से कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन आपका आता है प्रिंट। जब आप प्रिंट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपके द्वारा इंस्टॉल किए गए प्रिंटर का नाम होगा। जैसे हमारे पास ये HP इंक टैंक आ रहा है, HP ई प्रिंट जेट एडवांटेज आ रहा है, ऑफिस जेट आ रहा है। जो आप प्रिंटर इंस्टॉल किए रहेंगे उसका नाम यहाँ आ जाएगा। आप उसको ले लेंगे, कितने नंबर ऑफ कॉपी चाहिए उसको ले लेंगे और प्रिंट पर क्लिक कर देंगे तो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल अभी हम करते हैं। फाइल पर जाने के बाद यहाँ